नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सिलेबस वगैरह सारी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करें अगर हम एमटीएस की, सबसे पहले इसमें आपकी दो तरह की वैकेंसीज़ हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग और दूसरा हवलदार। आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 27/6/2024 से 31/7/2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसीज़ की बात करें अगर हम, तो इसमें 4,887 एमटीएस की है और हवलदार की जो वैकेंसीज़ रहेंगी वो 3,439 वैकेंसीज़, ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। रिजर्वेशन आपको मिलेगा इसमें। सूटेबिलिटी देख ली कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एमटीएस में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसमें ब्लाइंड और लो विजन, डी फॉर एचएच कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप लोग हैं उनमें ओए यानी कि 1 आर्म बोथ आर्म, ओएल 1 लेग बोथ लेग 1 आर्म लेग, और CPLC DW यानी कि डॉल्फिज्म, डबल AV MD SED ये SI विदाउट न्यूमरोलॉजिकल लिम्ब। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आपका चौथी कैटेगरीज भी इसमें शामिल की है। ये ASD ID SLD MI और मल्टी मल्टी जो डिसेबल्ड कैटेगरी हैं वो भी इन्होंने इसमें शामिल की हुई है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, अगर आप हवलदार हैं तो इसमें कोई भी लो विजन वाले फॉर्म भर नहीं भर सकते, नहीं सॉरी, मतलब फॉर्म तो भरेंगे लेकिन आप हवलदार की वैकेंसीज अगर आपने डाल भी दी तो लास्ट में आप बाहर हो जाओगे, तो हवलदार की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें फॉर्म एक ही भरा जाएगा हवलदार, और उसके लिए उसमें आपको पोस्ट कोड मांगेगा, इनकी पोस्ट कोड नीचे दी हुई है, उससे आप भर सकते हैं। HH कैटेगरी OA OL OAL LC डबल AV और आपका MD कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि इस तरीके की आपकी जो है होना चाहिए रिक्वायरमेंट, आप थोड़ा सा खड़े हो सकें, चल सके थोड़ा बहुत, यानी कि एक तरीके से आप काम कर सकें। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। आपके हैंड वगैरह थोड़े चलने चाहिए, ये इस तरीके से, मतलब जिन लोगों के अफेक्टेड हैं वो तो खैर नहीं उन लोगों को, तो बाकी जो है आपका ये सब कुछ आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या दिया हो क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें आपकी अब अलग से ऐड की हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपने कभी पहले इसमें देखी नहीं होंगी। जो चीज़ें अभी हैं SLD, जैसे ASD ID SLD, ये सब चीज़ें इसमें जो इंक्लूड की गई हैं, इसका मतलब है कि इन लोगों ने इस बार जो स्पाइनल एनर्जी वाले होते हैं, यानी कि जिनको प्रॉब्लम होती है स्पाइनल में, उन लोगों को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास वो केस गए जो स्पाइनल से रिलेटेड होते हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, वो केस गए इनके सामने, तो इन्होंने वो कैटेगरी भी ऐड करनी शामिल कर दी। जितने नोटिफिकेशन मैंने अब तक देखे पहले पढ़े हैं, मुझे ये चीज़ एक थोड़ी सी इसमें डिफरेंट लगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जो काफ़ी कम लोग आपको इस तरीके के दिखेंगे, जो ऑटो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और आपका ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो ये स्पाइनल वाले केस हैं, तो ये सब केस। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट आपकी 18 से 25 और 18 से 27। 18 से 25 आपका एमटीएस के लिए और 18 से 27 हवलदार के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में। यूआर पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, ओबीसी 13 साल का, SC ST 15 साल का रिजर्वेशन आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा टाइम आप इसमें ले सकते हैं। कौन सी कैटेगरी, कौन लोग इसमें एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हैं? ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर आप बोथ आर्म से अफेक्टेड हैं, एंड सेलेब्रल पाल से। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आप एनेक्स्चर 1 बनवा सकते हैं दोस्तों, एनेक्स्चर 1, और स्क्राइब भी आप ले सकते हैं। वैसे इसमें एक्स्ट्रा टाइम की इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है, वो आगे मैं नोटिफिकेशन में आप लोगों को बता दूंगा। स्क्राइब वगैरह आप इसमें ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों।
फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ जर्नल की रहेगी और बाकी SC ST की कोई फ़ीस इसमें नहीं होती, 0 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ये इन्होंने कहा है कि अगर आप मान लो कोई गलती करते हैं तो फिर आपको चार्ज कर देना पड़ेगा 200 रुपये का, और दोबारा फिर गलती करते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्ज दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि आपके 500 रुपये लगेंगे। ये सेंटर हैं, आप जहाँ भी आपका नज़दीकी सेंटर है इनमें से आप अपना सेंटर भर सकते हैं। स्क्राइब के लिए दिया है इसमें ये दिया हुआ है सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है। देखिए मैथ और रीजनिंग आपके पहले एक सेशन 1 खुलेगा, इसमें मैथ रीजनिंग का सेशन खुलेगा जिसमें आपको 45 मिनट मिलेंगी और 60 मिनट मिलेंगी जो स्क्राइब लोग हैं, जो वाले लोग हैं और एक्स्ट्रा टाइम वाले हैं। इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। कोई इसमें नंबर आपके ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। और दूसरा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं पहले बता दूं आपको, सिर्फ सेशन 2 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सेशन 1 में, ना ही इसके कोई नंबर जुड़ेंगे, यानी कि ये तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। इसमें सब पास हो जाएंगे। जो मेन रोल रहता है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का रहता है। अगर आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश पर और GK पर तो बिल्कुल आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है GK। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, 25 क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। ये सब इसका सिलेबस है, कोई ज़्यादा हार्ड सिलेबस मैथ रीजनिंग का तो है नहीं, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारा कुछ इन्होंने इसमें दे दिया है। इंग्लिश का है, इसमें इंग्लिश में आपका जो है वोकेबलरी, ग्रामर, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सब आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपसे पूछा जाएगा जो भी आपके, ठीक है। ये जो PET होता है ना दोस्तों, ये इनका उन लोगों का होता है हवलदार में जो कि फिट हैं, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनका ये PET एग्जाम्प्ट हो जाता है। ये हाइट वगैरह उनकी नहीं कुछ भी आती नापी जाती। देखिए ये एग्जाम्पशन लिखा हुआ है, ठीक है। किस किस को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ओके। इस बार थोड़ा सा इन्होंने कहीं ना कहीं चेंजेस कर दिया है दोस्तों इसमें। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट में नोट दैट दे मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर PET प्रति PST आर प्रिस्क्राइब इन द रिक्वायरमेंट रूल सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन फॉर PWD कैंडिडेट। द फॉलोइंग एग्जाम्पशन आर एडमिजिबल टू PWD कैंडिडेट फॉर PST कंडीशन फॉर परमिजिबल डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट। यानी कि पहले इन्होंने क्या कहा था, पिछले नोटिफिकेशन में जो था और इस बार नोटिफिकेशन में चेंजेस हो गया है कि जो लोग एक तरीके से फिजिकल कर सकते हैं तो उन लोगों का फिजिकल होगा, यानी कि जो 1 आर्म है उनका रेस हो वगैरह होगी, उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। जो HH कैटेगरी है उनका भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। OL को मिलेगा मे बी एग्जाम्प्ट फॉर वॉकिंग, अगर वो वॉकिंग नहीं कर सकते। OL का भी यही केस है और आपका LC का भी यही केस है, और AAV का इसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ये एसिड अटैक तब मिल सकती है अगर ये कुछ इस तरीके से OA-OL, देन अगर इसमें भी आप अप्लाई करते हैं, यानी कि आपको इनके साथ कोई ये भी प्रॉब्लम है। एक MD में जो है अबाउ इस तरीके से अगर ये कैटेगरी है विल अप्लाई किया है तो नहीं होगा एग्जाम्पशन फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा दोस्तों। बाकी आपके पास ये आधार कार्ड वगैरह ये सब प्रूफ होने चाहिए। PWD स्क्राइब के लिए पैरा आर्ट आप पढ़ सकते हैं, पैरा आर्ट में सारी कुछ जानकारी दी हुई है इन्होंने। तो ये सब प्रोसेस था। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपके 10th पास होनी चाहिए, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को बिल्कुल आप भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी इसमें, और नीचे आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो किस तरीके से, पहले आपको OTR करना पड़ेगा इसमें। अगर किसी ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो OTR आप पहले बनाना पड़ेगा, जैसे अदर एग्ज़ाम्स में बनाया जाता है। ये कोड हैं, इसको ये कोड भरने पड़ेंगे आपको, यानी कि आपको इसमें स्टेट चूज़ करना पड़ेगा किस तरीके से, पहले स्टेट में कहाँ आप जॉब चाहते हैं। जैसे मान लिया आपने हरियाणा पहले स्टेट में डाल दिया और आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको हरियाणा में ही जॉब मिल जाएगी।
ये वैकेंसीज़ हैं, देखिए ये हवलदार की वैकेंसीज़ हैं, पहले हवलदार की वैकेंसीज़ आती हैं और एमटीएस की वैकेंसीज़ बाद में आती हैं। तो हवलदार की वैकेंसीज़ अगर हम बात करें ओएच की, तो 48 वैकेंसीज़ ओएच में, ये 48 वैकेंसीज़ आपकी एचएच में हैं और 37 वैकेंसीज़ आपकी पीडब्ल्यूडी अदर में हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज़ हैं आप लोगों की। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एमटीएस से, सीजीएल से, सीएचएल से रिगार्डिंग आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।